आजकल ये देखा जा रहा है कि रिश्ते लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते। उसमें ग्रह भी दिक्कत खड़ी करते हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप हो जाते हैं, तो इनको अगर आकर्षित करना हो तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? एक नींबू लीजिए, नींबू के 4 भाग कर दीजिए, उसको लेकिन नीचे से अलग नहीं होना चाहिए। भोजपत्र या व्हाइट पेपर लेके उसके ऊपर जिससे हमें उसको वश में करना है उसका नाम लिखना है। जो अनार की जो कली जो होते हैं पेंसिल होती है उससे हमें लिखना है। सूखने के बाद में उस नींबू के अंदर उस कागज को डाल देना है। वो काले धागे से लपेटना है, उसको बांधना है पूरे नींबू को। नींबू दिखना नहीं चाहिए। और जब हम वो धागा लपेटेंगे, उसको बांधेंगे कि जो उसके लिए हम कर रहे हैं उसके दिमाग के अंदर, अपने दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए, उसकी तस्वीर या उसका ख्याल। और उस नींबू को रात तकिए के नीचे लेके सो जाना है और दूसरे दिन उठने के बाद में उसको चौराहे पे ले जाके उसको छोड़ देना है। शनिवार का दिन हो और उस दिन मत्स्या हो, उस दिन ये काम करेंगे तो ये काम सफल होगा। लोगों की जो शादी है वो 35 से 40 वर्ष में हो रही है, तो उस रिश्ते को बंधा दिया जाता है कि भी इसका रिश्ता ना हो, इसकी शादी ना हो। शादी का टाइम आता है, उस टाइम पे भी रिश्ता टूट जाता है। वो क्यों टूटता है? क्योंकि उनका शादी का संजोग जो होता है वो बंधा होता है। घरों में बेवजह ही झगड़े होते हैं या कलेश होता है। सकते हैं कि ग्रहों की वजह से भी होता है। नेगेटिव एनर्जी जो है इसकी दुश्मन है, उस चीज़ को प्रवेश करवा देता है। इसे मान लीजिए गूगल वगैरह है, इसके हम धूप वगैरह जो हम घर के अंदर डालेंगे तो हम निकालेंगे करेंगे ना, तो उससे हमारी ये नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। पर आदमी व्यापार के अंदर मेहनत तो बहुत करता है, काम तो बहुत करता है, पर मुनाफे की जगह उसको घाटा ही होता है। ग्रहों की वजह से भी उनको काम कारोबार में दिक्कत परेशानी उठानी पड़ती है। हाँ, इसका उपाय भी है। बुधवार या शनिवार का दिन हो, 7 मिर्च होती है, लाल सूखी मिर्च होती है जो डंडी वाली, वो लीजिए और नमक लीजिए और इसके अंदर सरसों होती है वो डालिए। और जो ऑफिस में हो या घर के अंदर जो थोड़ी झाड़ू वगैरह लगाते हैं उसमें से थोड़ी जो मिट्टी होती है वो मिट्टी को ले लीजिए, कोई पेपर में लगा के लेके उसको क्या करिए, चलती हुई आग के अंदर उसको डाल दीजिए। लोगों के बार बार वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। मंगल ग्रह जो होता है वो 7 समुद्रों का राजा होता है। बाहर का संजोग बंधा दिया किसी ने कि बंदा बार बार कोशिश करेगा लेकिन उसको आगे पहुंच के वो मंजिल के पास पहुंच के वापस पीछे हो जाएगा। वो 7 सोमवार को उनको क्या करना है, 108 गोली बनानी है आटे की। ये मछली को डालिए, पासपोर्ट की जेरॉक्स कॉपी को मतलब फोल्ड करके लाल कपड़े में लपेट के अपने घर के पूर्व दिशा में कोई भारी चीज के नीचे दबा के छोड़ दीजिए, जिससे क्या अपने को 41 दिन के अंदर अंदर अपने को सफलता मिल जाएगी। जमीन जायदाद का कोर्ट में केस चल रहा है। बहुत ही अच्छा उपाय है। 250 ग्राम गेरू मिट्टी लीजिए, वो घर के अंदर 1 फुट का गड्ढा खोद लीजिए और उसमें उसको दबा दीजिए। खेत में तो खेत में भी वही उपाय करना है, 1 फुट का गड्ढा खोद के वो गेरू मिट्टी को उसको अंदर डाल दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। काम उनका जल्दी बन जाता है। ये डिवोर्स केसेस बहुत, कुंडली भी मिलानी चाहिए। कुंडली के अंदर नाड़ी भी मिलती है, राशि भी मिलती है, उनके गुण भी मिलते हैं। अब वो गुण, राशि और नाड़ी उनकी नहीं मिलान होगा। नमस्कार, मैं गौरव सौरा टॉक में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में है एस्ट्रोलॉजर राकेश भार्गव, जिन्होंने ज्योतिष, कुंडली विश्लेषण, ग्रह दोष, विवाह, करियर, व्यापार और जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान की कई वर्षों का अनुभव है। आज हम उनसे पूछेंगे वो सवाल जो लगभग हर व्यक्ति के मन में आते हैं: प्रेम, विवाह, परिवार, व्यापार, विदेश, योग, ग्रहों का प्रभाव, वास्तु और वशीकरण जैसे विषयों पर। आइए शुरू करते हैं एक ज्ञानवर्धक और रोचक बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पास लोग अपनी क्या क्या समस्याएं लेकर आते हैं? हमारे पास में जैसे कोई अपना काम कारोबार को लेके आता है, कोई विदेश यात्रा में रुकावट है, विदेश नहीं जा पा रहा है, उसके लिए लेके आते हैं। कोई जैसे मान लीजिए संतान नहीं हो रही है, उनको लेके आते हैं। और कोई घर के अंदर क्लेश बनी है, उस चीज़ को लेके आते हैं। कोई मान लीजिए कोई प्रेम वगैरह है, वो चीज़ों को लेके बोलते जी हमारा शादी में रुकावट है और है वगैरह, उस चीज़ को लेके आते हैं। तो उनको हर चीज़ का ना समाधान विधि पूर्वक से उनको बताया जाता है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए क्या वशीकरण वाकई में होता है? आजकल ये देखा जा रहा है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, तो इनको अगर आकर्षित करना हो तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? सर जी हाँ, बहुत अच्छा उपाय है और इसको वशीकरण करने का और कराने वाला चाहिए।
होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर क्या करना होता है, एक नींबू होता है, एक नींबू लीजिए, नींबू के 4 भाग कर दीजिए उसको, लेकिन नीचे से अलग नहीं होना चाहिए। 4 भाग काट लीजिए, एक ऐसे करके काट के नींबू नीचे लेकिन जुड़ा होना चाहिए। और उसके अंदर क्या करना है, वाइट पेपर लेना है या भोजपत्र वो लेना है, भोजपत्र या वाइट पेपर लेके उसके ऊपर जिससे हमें उसको वश में करना है उसका नाम लिखना है, और नाम लिख के उसको सूखने दीजिए। सूखने के बाद में उसको लिखना किससे, जो अनार की जो कली जो होते हैं, पेंसिल होती है, उससे हमें लिखना है। लिख के उसके अंदर क्या करना है, सूखने के बाद में उस नींबू के अंदर उस कागज़ को डाल देना है। डालने के बाद में उसको काले धागे से लपेटना है, उसको बांधना है पूरे नींबू को, नींबू दिखना नहीं चाहिए। और जब हम वो धागा लपेटेंगे, उसको बांधेंगे, उस टाइम के अंदर अपने को क्या करना है, उसकी जो उसके लिए हम कर रहे हैं उसके दिमाग के अंदर, अपने दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए, उसकी तस्वीर या उसका ख्याल, ये चीज़ें अपने दिमाग में होना चाहिए। और उस नींबू को रात को फिर क्या करना है, उसको अपने तकिए के नीचे लेके सो जाना है, और दूसरे दिन उठने के बाद में उसको चौराहे पे ले जाके उसको छोड़ देना है। लेकिन ये करना कब है, करना उस दिन है जब शनि मच्छा हो, शनिवार का दिन हो और उस दिन मच्छा हो, उस दिन ये काम करेंगे तो ये काम सफल होगा, 100% वशीकरण होगा, और ये काम करेंगे तो जरूर अपने को रिजल्ट मिलेगा। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि आजकल लोगों की जो शादी है वो 35 से 40 वर्ष में हो रही है, तो इसके पीछे कौन से ग्रह या दोष होते हैं, या इसके पीछे मंगल ही जिम्मेदार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मंगल जिम्मेदार है। इसके अंदर क्या होता है, मंगलिक जो होता है, जैसे मान लीजिए लड़का मंगलिक है तो उसके लिए हमें लड़की भी मंगलिक चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, वो रिश्ते के अंदर या तो अपना लड़ाई झगड़ा चलेगा, या फिर वो रिश्ता आगे जाके टूट जाएगा। या फिर हमें क्या करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कहते हैं कि शादी हमारे उसकी उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, इसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो शादी क्यों नहीं हो पाती है? कई बार क्या होता है, अपने दो की दुश्मन होते हैं, कोई जलन भावना रखने वाले होते हैं, तो उस रिश्ते को बंधा दिया जाता है कि भी इसका रिश्ता ना हो, इसकी शादी ना हो। कई बार क्या होता है, रिश्ता मान लीजिए रिश्ता हो जाता है, हाँ हो के ना हो जाती है, रिश्ते रहते भी हैं, रहने के बाद में जब शादी का टाइम आता है उस टाइम पे भी रिश्ता टूट जाता है। वो क्यों टूटता है? क्योंकि उनका शादी का संजोग जो होता है वो बंधा होता है, इसी वजह से इस रिश्ते उनके कामयाब नहीं होते हैं। या तो फिर किसी अच्छे से पंडित से या किसी पूछ के इस चीज़ की सलाह लेके उसका उपाय करवाइए, उपाय कराओगे तो उस चीज़ का भी निवारण आपको मिलेगा 100%। आजकल अक्सर देखा गया है कि घरों में बेवजह ही कलेश हो जाता है, झगड़े होने लग जाते हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, परिवार के मेंबर्स खुश नहीं है। तो ये बताइए, क्या इसके पीछे ग्रह, वास्तु या पितृदोष हो सकता है? ऐसे परिवारों के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय क्या हो सकता है? देखिए सर जी, इसके अंदर क्या होता है कि हम ग्रह भी हम मान सकते हैं कि ग्रहों की वजह से भी होता है। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी जो ऐसी होती है जो घर के अंदर किसी, मान लीजिए कोई हमारा दो की दुश्मन है, उस चीज़ को प्रवेश करवा देता है। या फिर हम कहीं मान लीजिए आज आप अपने भले के लिए कुछ उपाय आपको कोई बताता है कि आप जाइए कि ये चीज़ करके अपनी चौराहे पे रख दीजिए। चौराहे पे रखने के बाद में वो कोई बंदा वहाँ पे जाएगा तो उसका पैर लग जाएगा, तो वो नेगेटिव जो एनर्जी है वो उसके ऊपर चली जाएगी, फिर वो आपसे दूर हट के उनके ऊपर चली जाएगी। इस वजह से क्या है कि ये लड़ाई झगड़ा वगैरह ये चीज़ें होती है। हाँ, इसका उपाय ये है कि जैसे मान लीजिए गूगल वगैरह है, इसके हम धूप वगैरह जो हम घर के अंदर डालेंगे तो हम निकालेंगे करेंगे ना, तो उससे हमारी ये नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। आजकल आदमी व्यापार के अंदर मेहनत तो बहुत करता है, काम तो बहुत करता है, पर मुनाफे की जगह उसको घाटा ही होता है। तो ये बताइए, कुंडली में कौन से योग इसकी ओर संकेत करते हैं और किन उपायों से व्यापार में स्थिरता लाई जा सकती है? इसके अंदर ग्रह होते हैं। ग्रह ये नहीं कि ग्रह अपनी चाल चलते, तो ग्रहों की वजह से भी उनको क्या होता है, मान लीजिए काम कारोबार में दिक्कत परेशानी उठानी पड़ती है। हमारे पास मेहनत कर रहा होता है लेकिन अपने को फल नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होता है, ग्रह की वजह से भी होता है। लेकिन ग्रह ये नहीं होता कि ये वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। ग्रह होता है 6 महीने, साल, इतने तक चल सकते हैं। लेकिन हमें 2 साल, 4 साल, 5 साल से हम परेशानी है, हमें काम में घाटा ही घाटा हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिव ऐसी चीज़ें भी प्रवेश हो जाती है। इस वजह से भी काम कारोबार के अंदर दिक्कत खड़ी हो सकती है। हाँ, इसका उपाय भी है। क्या करना चाहिए उपाय के अंदर ये करिए, आप बुधवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो, बुधवार या शनिवार का दिन हो, क्या करनी है, 7 मिर्च होती है, लाल सूखी मिर्च होती है जो डंडी वाली, वो लीजिए और नमक लीजिए और इसके अंदर सरसों होती है वो डालिए। और जो ऑफिस में हो या घर के अंदर जो थोड़ी झाड़ू वगैरह लगाते हैं उसमें से थोड़ी जो मिट्टी होती है वो मिट्टी को ले लीजिए, कोई पेपर में लगा के लेके उसको क्या करिए, चलती हुई आग के अंदर उसको डाल दीजिए।
उस डालने के टाइम पे क्या करना है कि जिसकी भी नज़र लगी है, जिसकी भी कुछ लगी है, वो नज़र उसकी जल जाए और उसको उसके अंदर आग के अंदर डाल देना चाहिए। इससे क्या है, अपने वो काम में प्रभाव पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, कई लोगों के बार बार वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर आखिरी समय पर जाके उनका काम ही रुक जाता है, तो क्या ज्योतिष में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? नहीं, बाहर जाने की वजह हमें क्या होता है, रुकावटें पैदा होती है। हमें लगता है कि बस 2 दिन में बन जाएगा, 2 महीने में बन जाएगा, लेकिन हमारा काम पूरा सफल नहीं हो पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? कई बार तो ग्रह होते हैं, एक मंगल ग्रह जो होता है वो 7 समुद्रों का राजा होता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत खड़ी होती है। दूसरा क्या होता है कि हमें नेगेटिव सोच ये होते हैं, क्या इसके अंदर जैसे मान लीजिए हमारा बाहर का संजोग बंधा दिया किसी ने, ठीक है, कोई बंदा अपना दो की दुश्मन चाहता है कि ये आगे जाके बढ़ोतरी ना कर पाए, आगे ना बढ़े, तो इसके अंदर क्या करते हैं, वो बाहर का संजोग बंधा देते हैं। बाहर का संजोग बंधने से क्या होता है कि बंदा बार बार कोशिश करेगा, लेकिन उसको आगे पहुंच के वो मंजिल के पास पहुंच के वापस पीछे हो जाएगा वो। तो उसके लिए क्या करना होता है, 7 सोमवार को उनको क्या करना है, 108 गोली बनानी है आटे की, और उसको 7 सोमवार को मछली को 7 सोमवार खिलाइए, मछली को डालिए, तो जिससे क्या है, और उसके अंदर फिर एक क्या करिए, पासपोर्ट की जो जेरॉक्स कॉपी होती है, उनकी पासपोर्ट की जेरॉक्स कॉपी को आप मतलब फोल्ड करके लाल कपड़े में लपेट के अपने घर के पूर्व दिशा में कोई भारी चीज के नीचे दबा के छोड़ दीजिए, जिससे क्या अपने को 41 दिन के अंदर अंदर अपने को सफलता मिल जाएगी। ये करने से अपना काम सफल हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का जमीन जायदाद का कोर्ट में केस चल रहा है और सालों से चल रहा है और उसका कुछ हो भी नहीं पा रहा, तो क्या इस सिचुएशन में आपके पास कोई प्रभावशाली उपाय है जिससे वो इन चीजों से बाहर निकल जाए? ऐसे केस मेरे पास पहले भी आए हैं, और ऐसे केस मैंने एक सोल्व भी किया था और उनका हुआ भी था। उनका क्या, कई बार जैसे मकान है, खेत है, तो वो चीज़ों में क्या होता है कि उसके अंदर उस टाइम पे क्या करना चाहिए, एक घर है या अपना खेत है, उसमें अच्छा उपाय है उसके लिए जो बता रहा हूँ, उस बहुत ही अच्छा उपाय है। एक गेरू मिट्टी होती है, वो 250 ग्राम गेरू मिट्टी लीजिए। गेरू मिट्टी लेके उसको क्या करना, घर में है तो घर के अंदर 1 फुट का खड्डा खोद लीजिए और उसमें उसको दबा दीजिए। दबाने के बाद उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। या फिर खेत में, तो खेत में भी वही उपाय करना है, 1 फुट का खड्डा खोद के वो गेरू मिट्टी को उसको अंदर डाल दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। तो इससे क्या है, उस चीज़ का काम उनका जल्दी बन जाता है। ये उपाय करने से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी है, कोई दोष है, वो इस पूरी तरह खत्म हो जाता है और अपने को अच्छे से अच्छा रिजल्ट इसके अंदर मिलता है। जब मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हो और संतान प्राप्ति में वर्षों तक देरी हो रही हो, तो ज्योतिष स्थिति को कैसे देखता है और कौन से उपाय प्रभावी मानी जाती है? इसके अंदर क्या होता है, पहले उनका दोनों का हस्बैंड वाइफ का डेट ऑफ बर्थ, उनका टाइम, जन्म स्थान, ये तीनों चीज लेके इनका कुंडली का मिलान कराया जाता है। उनकी कुंडली देखी जाती है कि इनके अंदर कोई इनकी संतान प्राप्ति के संजोग है भी या नहीं है, या संजोग नहीं है तो उसके अंदर क्या होता है कि कुंडली मिला के संजोग नहीं बन रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, वायुकुक होती है, वो वायुकुक का बंधन कर दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि उनको बच्चों की संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो इनकी संतान की प्राप्ति नहीं होगी तो डॉक्टरों के पास घूमो, चाहे जहाँ मर्जी घूमो, उनको बच्चे की संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इससे अच्छा है आप उनके किसी ज्योतिषी से या किसी पंडित से अच्छे से उनसे आप सलाह लीजिए और जाके अपना उपाय कराओगे तो उस चीज़ की 100% आपको मिलेगा। पितृदोष को लेकर आजकल लोगों को बहुत भ्रम है, इसके वास्तविक लक्षण क्या हैं और क्या हर पारिवारिक समस्या को पितृदोष के साथ जोड़ना सही है? नहीं सर, ये नहीं कह सकते कि हम हर समस्या को पितृदोष से ही जोड़ा जाए। जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे वो मान लीजिए एक्सपायर हो गए और इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो वो क्या करते हैं, फिर हमें एहसास करवाते हैं, हमें प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखाते हैं, तो हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि भी नहीं हमारी कोई न कोई इनकी है, तो हम किसी पंडित से या किसी से ज्योतिष से हम पूछेंगे तो हमें बताएंगे कि इनके घर में पितरों का दोष है। तो फिर वो क्या है, हम उस चीज़ को इलाज करवाएंगे। तो जैसे आजकल गया जी है, पेवा है, वहाँ पे जाके उनकी शांति करवा सकते हैं, जिससे क्या होता है उनके पितरों का शांति हो जाएगी, तो हमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम खड़ी नहीं करते हैं। ये लोग रक्त पहनते हैं, पूजा करवाते हैं, मंत्र जाप करते हैं और दान भी करवाते हैं, तो आपके अनुभव में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए अपनी जगह सभी चीज़ें सही है। देखिए हम जैसे कहते हैं स्टोन पहनते हैं, स्टोन एक होता है कि जो अपने राशि के अकॉर्डिंग हम पहनते हैं तो हमें अच्छा फील, राशि को हिसाब से अच्छे फील करवाएगा।
एक होता है गली का पत्थर। गली का पत्थर होता है वो अपना मकान बनाता है, और जो हाथ में जो स्टोन पहनते हैं, पत्थर पहनते हैं, जो स्टोन पहनते हैं, वो अपनी राशि के अनुसार अपने को उस हिसाब से चलाएगा। दूसरा आपने पूछा मेरे को कि घर में पूजा पाठ करवाने से घर के अंदर क्या होती है? पूजा पाठ करवाने से घर में शांति और नेगेटिव जो चीज़ें होती है वो चीज़ें निकल जाती है, ठीक है ये। और बाकी आप कह रहे हो कि भी हाथ से कोई चीज़ दान कर रहे हैं, तो दान देने से क्या होता है? दान देने से कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहते हैं ना, हाथ से दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो कभी ना कभी आपने आगे आएगा। तो दान देना भी अच्छी बात है। आजकल ये देखा जा रहा है कि डिवोर्स केसेस बहुत आ रहे हैं, लोग आपस में रहना ही नहीं चाहते प्यार से, झगड़े, गलतफहमियां और बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि आजकल लड़के लड़कियां क्या होते हैं, लव मैरिज पे ज़्यादा विश्वास करने लगे। लव मैरिज करते हैं, वो मान लो घर वालों की मर्जी नहीं है, फिर भी वो लव मैरिज कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो ना किसी को पूछते हैं, कोई पंडित ज्योतिषी किसी से नहीं पूछते हैं, न सलाह लेते हैं। वो बस ठीक है, उनको प्यार कहते हैं, अंधा होता है वो, तो बस देख लेते हैं, ठीक है जी हमें शादी करनी है। अब वो ये नहीं देखते हैं कि इसके अंदर वो चीज़ अपने को कुंडली भी मिलानी चाहिए। कुंडली के अंदर नाड़ी भी मिलती है, राशि भी मिलती है, उनके गुण भी मिलते हैं। अब वो गुण, राशि और नाड़ी उनकी नहीं मिलान होगा तो वो चीज़ें उनके आगे जाके उनको भविष्य में वो चीज़ें खराब करेगी। आप देखते हो कई केसेज ऐसे ऐसे आते हैं कि शादी हो गई, उनके लव मैरिज हो गई। अब लव मैरिज होने के बाद में 6 महीने बाद, साल बाद या 2 साल बाद में वो उनके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चलना, मियाँ बीवी में अनबन रहनी, फिर वो बातें कोर्ट तक चली जाती है, वो अपने मायके में चली जाती है। शादी उनकी होने के बावजूद वो क्या कहते हैं, लव मैरिज, और लव मैरिज होने के बावजूद वो उस चीज़ को कोर्ट में ले जाके उस चीज़ों को दिखाते हैं कि नहीं जी हमें नहीं रहना। तो वो चीज़ें इसी वजह से होती है कि वो नाड़ी राशि उनकी कुंडली का मिलान नहीं हो पाता, इसी वजह से ये चीज़ें दिक्कत खड़ी करती है। क्या ये ज्योतिष विद्या सभी धर्मों पर एप्लीकेबल होती है या किसी एक स्पेसिफिक पर एप्लीकेबल? ज्योतिष विद्या हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही है, क्योंकि ये आज जो हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, ये आज से नहीं चला रहा। आपको पता है हजारों लाखों सालों से ही चला रहा है। ये धर्म के अंदर से ही सभी धर्म निकले हैं, तो इसीलिए सभी धर्म इस ज्योतिष विद्या को मानते हैं। ये सभी धर्मों पे ज्योतिष विद्या लागू है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि अगर भारत के लोगों को कोई 3 सलाह आपको देनी होगी जो कि उनके परिवार, धन और मानसिक संतुलन को शांत कर सके, तो वो कौन सी ऐसी 3 बातें? देखिए, सबसे पहले क्या है, सुबह उठते हैं तो उठने के टाइम पे अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। इष्ट देवता का ध्यान करोगे तो अपने को मन को शांति मिलेगी। दूसरा क्या है कि हम जो कमाई करते हैं उस कमाई में से कुछ हिस्सा किसी को ज़रूरतमंद है उनको आप दान करिए, ठीक है। तीसरा, ईमानदारी से कमाई करें, अपने घर में समय दें और गलत संगत में ना जाए। तो आज का हमारा पॉडकास्ट सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।